हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपना स्टारलिंक में। और आप सभी से गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ मिश्रा आप सबको सीडीपी पढ़ाने वाला हूं। और सीडीपी अभी पहला क्लास चल चुका है, ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास सीडीपी का है, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो है अपने स्टारलिंक चैनल में आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और डीएसबी की तैयारी कराने वाला हूँ। सीडीपी की, ये देखिए, सीडीपी की सबसे आसान, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। सीडीपी की सबसे आसान और भरोसेमंद तैयारी हम आपके साथ कराएंगे। आपको अपना स्टारलिंक में इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हम आपको बताएंगे इस अपने स्टारलिंक में हम आपको शून्य से लेकर के सफलता तक, यानी जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका इसमें हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाएंगे, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और डीएसएसबी। यानी कि यह साफ साफ शब्दों में समझिए आप, बिल्कुल क्लियर होकर के, कि देखिए सीटेट में कितने प्रश्न होते हैं। सीडीपी चैप्टर होगा 30 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज, हिंदी या हिंदी तो होगा ही, इंग्लिश और संस्कृत, संस्कृत होगा। तो हिंदी तो सबके लिए कॉमन होगा, इंग्लिश और संस्कृत में चूज करना होता है। तो आप चाहे इंग्लिश पढ़ें चाहे संस्कृत पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एसएसटी, यानी कि या तो आप सोशल साइंस लिए होंगे या फिर आप जो है साइंस लिए होंगे। साइंस में मैथ, विज्ञान होता है, हाँ, ये सब होता है। तो इस हिसाब से तो थोड़ा और मोटा किया जाए तब मज़ा आएगा, थोड़ा अलग। ये रहा। तो इस हिसाब से अगर हम सीडीपी में 30 नंबर लाते हैं, फिर इसके बाद हिंदी में 30 नंबर, यही दोनों 60 नंबर हो गए। लाना कितना है? 90 प्लस जितना भी आ जाए। 90 तो पास मार्किंग है जनरल वालों के लिए, और बाकी लोगों के लिए तो 82 है। तो इस हिसाब से हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है कि सीडीपी में 30 हुआ, हिंदी में 30 हुआ, संस्कृत या इंग्लिश अगर ये दोनों हो गए तो इसमें मान लीजिए आप 25 या 30 फिर भी पा जाते हैं, हाँ, 25-30, तो 30-30 60, 30-90 यही हो गया। या 25-25 दूना 50, 25-3 75, हाँ, 60 या 75, हाँ, ये हुआ 75। तो 75 ये हुआ, और 75 5 80 10 90, यानी 15 नंबर। 15 नंबर यदि आप अपने विषय से, सब्जेक्ट से पा जाते हैं तो क्या बुराई है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कुछ पास होने का, ठीक है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि लोगों का 15 ही नंबर आएगा, किसी का 25 आता है, किसी का 30 आता है, किसी का 40 तक आ जाता है, कोई कोई तो 60 कर जाता है, 50 50 कर जाता है। तो इस हिसाब से अगर सीडीपी और हिंदी अगर निकल गया तो संस्कृत इंग्लिश में जरूर आ जाएगा 25 नंबर या 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर मान चलता हूँ। 25 या 75 और 75 और 15 कितना हुआ? 75 15, यहाँ ये देख लो 90, ये खुद हो गया। ठीक है, इतना आ जाता है तो भी ठीक है। और बाकी तैयारी आप करते रहिए, आपको जो है मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम सीटेट में सीडीपी 0 से लेकर के हीरो तक चलेंगे। क्लास 2 की बात कर रहे हैं, क्लास 1 पढ़ाया जा चुका है। आज हम बात करेंगे वृद्धि, ग्रोथ की, और विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। वृद्धि और विकास क्या है, सबसे आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। 35 से 40 मिनट की अवधि है, अवधि 35 से 40 मिनट का है, लेकिन उसके पहले ही हम पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। ठीक है, सीडीपी क्लास 2 में चलते हैं। इसमें पढ़ने के लिए पहले आप समझिए कुछ थोड़ी सी एक बात। जैसे ये समझिए कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और दोनों की उम्र 10 साल है। ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये है, इसकी उम्र 10 साल है, इसकी उम्र 10 साल है, दोनों की उम्र 10 साल है। और दोनों की लंबाई, दोनों की ये जो लंबाई है लगभग 140 सेंटीमीटर के आसपास है, 140 सेंटीमीटर के आसपास है। यानी कि ये जो बच्चे हैं, अभी मतलब बुजुर्ग तो हो नहीं गए हैं, वयस्क तो हुए नहीं हैं, बच्चे हैं, तो 140 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई है। लेकिन एक बच्चा, ये बच्चा खुद निर्णय लेता है और अच्छे से बात कर पाता है। 2 बच्चे समान दिख रहे हैं, एक बच्चा अच्छे से निर्णय ले पा रहा है, बातचीत कर रहा है अच्छी भली भांति, और दूसरों की मदद भी करता है। और कोई भी चीज़ अगर इसे सिखाई जाए तो ये जल्दी से कैप्चर कर लेता है ये बच्चा। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चा है, जबकि समान है दोनों, 140 सेंटीमीटर दोनों की लंबाई है, इसकी भी लंबाई वही है, लेकिन ये क्या करता है, अभी कोई इसको बात बोल दिया जाए तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। हाँ? और नई चीज़ें अगर इसे समझाई जाए, कोई भी नई चीज़ें ऐसे बताई जाए, 2+2 इसके लिए नई होगी, ये सब इसको सीखने में इसे गुस्सा आएगा। ये बहुत समय लेता है, अच्छे से सीख नहीं पाता है ये वाला बालक, और ये तो बड़ी जल्दी सीख जाता है। तो अब बताओ, आप सब बताओ, इन दोनों में कि इन दोनों में विकास एक जैसा है? इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग वृद्धि हुई है, इसमें कुछ वृद्धि तो दोनों की बराबर हुई है। 140 सेंटीमीटर लंबाई है तो दोनों की वृद्धि सेम ही है, लेकिन ये दोनों जो है, जो इनमें विकास हुआ है, विकास, ये विकास दोनों में सेम नहीं हुआ है। एक बच्चा जो है जल्दी जल्दी कैप्चर कर ले रहा है, एक बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, बात बात पर गुस्सा आ जा रहा है, सीखने में कोई भी चीज़ समय ले रहा है, हैं? तो ये बताइए आप, एक जैसा नहीं है ना? अगर आपकी जवाब हाँ है, मान लीजिए आपकी जवाब हाँ है, तो आज की क्लास के बाद आपकी सोच बदल जाएगी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही तो हम समझाएंगे कि कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों बच्चे हैं, वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपसे एक सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि
क्या केवल लंबाई और वजन बढ़ जाना ही विकास है? बच्चे की लंबाई ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, हाँ, और इनका वजन, ये इतने पतले थे इतने मोटे हो गए, ये भी इतना पतला था इतना मोटा हो गया। हाँ, सेम सेम है, 140 या 150 जो भी कह लो, इसका भी लंबाई है, इसका भी लंबाई है। मोटाई 56 इंच का सीना इनका भी है, 56 इंच का सीना इनका भी है। ठीक है, दोनों का सेम सेम है। तो आप बताओ कि लंबाई इनकी बढ़ गई सेम सेम और वजन बढ़ गया सेम सेम, तो क्या इनमें इनका विकास हो गया? आप बताओ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ, अधिकांश बच्चे कहेंगे हाँ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। इनमें वृद्धि तो हो गई, शरीर की इनकी वृद्धि हुई, लेकिन इनका विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या विकास? इनमें विकास नहीं हो पाया। तो फिर कैसे विकास होगा? आप बताओ। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी गलती क्या है कि सीटेट इसी गलती पर प्रश्न पूछता है, जो आप लोग नहीं समझ पाते हो वो प्रश्न इसी पर पूछता है। ऐसे ऐसे चीज नकारात्मक चीजें वो ढूंढ ढूंढ के लाता है और वही पूछता है। ठीक है, जो आप बता नहीं पाते हो, तो गलती हमसे यही होती है। फिर इसके बीच में हम आपसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अपना स्टार लिंक, अपना स्टार लिंक को जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बना होगा, ऐसी घंटी होगी, उस घंटी को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वो क्या है ना, उसका नाम है बेल आइकन। बेल आइकन, बेल मतलब घंटी, आइकन मतलब जो चित्र बना हुआ है, प्रदर्शनी। ठीक है, इसको जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मेरी वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना प्यार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है और मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और जिस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी प्रकार से आप भी कोशिश कीजिए पढ़ने का। तो जो है आप भी सीटेट क्लास कर जाएंगे और हम भी पढ़ाना जान जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि, ये रहा। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि हम जानेंगे। वृद्धि का क्या अर्थ है? वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है कि शरीर के आकार में, ये शरीर है, इसके आकार में जो बढ़ोतरी होती है, इसके साइज में, यही तो वृद्धि है। वृद्धि मतलब शरीर का आकार, शरीर का आकार, ये इतना मोटा मुंह हो गया, इसका पेट हो गया, हाँ, ये इसका पैर हो गया यहाँ से। तो यही जो वृद्धि हुई है, यही ये अभी जो है 18-20 साल का बच्चा हो गया है, तो यही जो वृद्धि हुई है, यही जो है इसी को वृद्धि कहते हैं। शरीर के आकार को जो बड़ा हो जाता है उसी को वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या बढ़ता है? अच्छा, शरीर में क्या बढ़ता है आप लोग बताइए। लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, हाँ? हाथ पैर बड़े होते हैं, ये हाथ पैर बड़े होते हैं। ठीक है, शरीर का पूरा आकार बड़ा हो जाता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है, पूरा शरीर, पूरा अंग। ठीक है, इसी को हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं? सीधा सीधा साफ साफ बातों में समझिए, शरीर के आकार का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। यानी जो चीज मापी जा सके, जो
मापी जा सके, जो मापी जा सके, जो मापी जा सके उसी को हम वृद्धि कहते हैं। वो समानता वृद्धि से ही जुड़ी होती है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं वृद्धि। वृद्धि तो आपको पता चल गया, विकास अभी नहीं पता चला है। विकास को जानने के लिए, विकास को जानने, विकास को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इधर देख लेते हैं। अपना स्टारलिंक मेरा चैनल है। ठीक है, अपना स्टारलिंक मेरा चैनल है। याद रखिए आप लोग एक चीज़, सीटेट में वही सफल होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की ये क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको दिला सकती है। अपना स्टारलिंक है। अपना स्टारलिंक में आपको आसान भाषा में बताया जाएगा, एकदम देसी भाषा में, जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट पूरा एकदम इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग कराएंगे, जीरो लेवल से तैयारी कराए। ठीक है, अपने अवधी भाषा में, सीधा सीधा हमारी वापसी भाषा में आप सब समझिए, जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अवधी भाषा में, देसी ठेठ भाषा में आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने ही भाषा में समझाएं आपको। ठीक है, चलिए आज से थोड़ा अपने अंदाज में, मजाकिया अंदाज में बताएंगे आपको। PYQ प्रैक्टिस करब। ठीक है, आप सबको करवाई PYQ प्रैक्टिस, एग्जाम टिकट बनेगा हमारे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, CDP फार्मूला है। CDP फार्मूला, ये ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ बता देंगे और आप याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है, याद नहीं करना है। फार्मूला ऐसा बताया जाएगा जो आपके दिमाग में पूरा घुसे। ठीक है, पूरा आपके दिमाग में घुस जाए। यही सक्सेस का रास्ता है। क्या है? सक्सेस का रास्ता है। अगर आपको पढ़ाई हमारी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सीटेट का कोई भी क्लास मिस ना हो। हम अभी शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये हमारा है अपना स्टार लिंक। ठीक है, और रोज़ लगातार सिर्फ 2 घंटे 90 दिन पढ़ना है। इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अपना स्टार लिंक, जहाँ कॉन्सेप्ट बनता है आसान। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट आपको आसान बनेगा। और 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक हो चुका है। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। आगे हम बताते हैं किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। मजाकिया अंदाज में पूरी कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। किस लिए उदाहरण लेते हैं? वृद्धि के लिए। ठीक है, वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो वृद्धि के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन लगभग 3 किलो का होता है। मान लीजिए एज एग्जाम्पल, बच्चा जन्म लिया और इसका वजन 3 किलो है। 3 किलो है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कीजिए तब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, चलिए वजन इनका 3 किलो है। 5 साल बाद इसी बच्चे का, 5 साल बाद इसी बच्चे का वजन, इसी बच्चे का वजन 18 से 20 किलो हो जाता है। सोचो, जब वो जन्म लिया, जब वो जन्म लिया तो 3 किलो का था, और 5 साल बाद इसी बच्चे का वजन 18 से 20 किलो हो गया। ये क्या है आप बताओ? इसे आप क्या कहेंगे? विकास कहेंगे? हाँ, ये विकास
ये विकास नहीं है। ठीक है, तो इसमें अच्छा तो फिर क्या है ये बच्चा, ये बच्चा रहा, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी अभी कितने साल का हुआ? 5 साल का। ये 5 साल का बच्चा है, 18 से 20 किलो इसका वजन है। तो ये क्या हुआ? विकास हुआ? नहीं, इसकी वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, किस लिए वृद्धि हुई? क्योंकि इसके शरीर का आकार बढ़ गया ना, इसके शरीर का आकार जो है वो बढ़ गया। इतना छोटा था जब जन्म लिया था, 3 किलो का था, लेकिन ये बढ़ गया तो ये कितने किलो का हो गया? 18 से 20 किलो का हो गया। और कितने साल बाद? 5 साल बाद। ठीक है, अब हम वृद्धि की थोड़ी विशेषता को देखते हैं। वृद्धि की विशेषता क्या है? आइए इधर देखते हैं। वृद्धि की विशेषता, वृद्धि की विशेषता यहाँ लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ते चलिए, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वृद्धि की विशेषता शरीर से संबंधित होती है, इसे मापा जा सकता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है इसका। ठीक है, और एक समय के बाद शरीर की वृद्धि रुक जाती है। कब? लगभग 22-21 वर्ष में, 21-22 वर्ष के बाद लगभग रुकने लगती है। उसकी तब तक ये होती है लगभग 30 वर्ष के आसपास। ठीक है, 30 वर्ष के आसपास जो है वृद्धि एकदम स्थिर हो जाती है, शरीर की वृद्धि नहीं होती है, ना शरीर बढ़ता है ना तो शरीर जो है घटता है। ठीक है, एकदम ठप हो जाती है, जहाँ होती है वहीं ठप हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकास क्या है। वृद्धि तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वृद्धि आपको पता हो गया होगा, शरीर के विकास जो होती है उसे ही वृद्धि कहा जाता है। बालक के शरीर के विकास की वृद्धि कहा जाता है, लेकिन विकास उससे अलग है। विकास क्या है फिर? विकास डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब सीधा सीधा बात है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की, मान लीजिए अगर किसी बच्चे की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन वह सोचने समझने और व्यवहार करने में बिल्कुल बच्चों जैसा है। जैसे वो 22 साल का हो गया, लेकिन हरकतें कर रहा है 5 साल वाली। बताओ, तो क्या हम कहेंगे कि उसका पूरा विकास हो गया है? आप बताओ, हो गया है? नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो वृद्धि उसका हो गया है शरीर का, लेकिन विकास यानी उसका सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, व्यवहार करने का तरीका सब 5 साल वाले बच्चों की जैसा है। तो उसमें विकास पूर्ण रूप से हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। ठीक है, तो यही विकास और वृद्धि में अंतर है बच्चों, विकास और वृद्धि में अंतर है। तो विकास की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है। विकास की परिभाषा क्या है? ये रहा, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शरीर, बुद्धि, भाषा, भावनाओं, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास वह प्रक्रिया है साथियों जिसमें व्यक्ति के शरीर, बुद्धि, भाषा और भावनाओं, सामाजिक व्यवहारों और व्यक्तित्व में सकारात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, विकास मतलब ये है, इसमें शरीर भी बढ़ता है, ठीक है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है, उनका भाषा भी डेवलपमेंट होता है, और उनके पास भावनाएं भी आती हैं, क्या भावनाएं करनी है। ठीक है, उनके पास भावनाएं भी होती हैं, तो भावनाओं का भी विकास होना जरूरी होता है। ठीक है, और सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार मतलब क्या है? बच्चा समाज में जाएगा,
सामाजिक परिवर्तन परिवेश में रहेगा, मतलब बहुत सारे लोगों के पास बैठेगा, बुजुर्गों के पास रहेगा, तो उसमें जो है सामाजिक व्यवहार अपने आप ढलता है, चलता है, और उसके व्यक्तित्व में वो जो उसका नेचर होता है उसमें सकारात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। सकारात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम विकास को कहानी से समझेंगे कैसे होता है। इतना आप लोग को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया विकास क्या होता है, इसको हम कहानी से समझते हैं। चलिए, दो पौधे लगाए गए, चलिए एक पौधा लगा देते हैं, ये पौधा ये हुआ, एक पौधा ये हुआ, ये गमला हुआ, ये गमला हुआ। ठीक है, इस गमले में दो पौधे हमने लगा दिए। ठीक है, दो पौधे लग गए, दोनों को हमने पानी दिया, इतना पानी दे दिया गया, इतना पानी मिल गया दोनों पौधों को। दोनों की ऊंचाई बढ़ रही है, सेम चल रही है। पहले पौधे में फल आ गए, लो भाई इसमें फल आ गए, अमरूद लग गया। ठीक है, दूसरे में भी कुछ नहीं आया है। तो क्या दोनों समान रूप से विकसित हुए? आप बताओ। दोनों साथ में ही लगाए गए थे, दोनों को साथ में ही पानी मिल रहा है, दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें फल आ गए। आप बताओ, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों में समान रूप से विकसित हो पाए कि नहीं? नहीं हो पाए दोनों समान रूप से विकसित। तो क्या होगा? आखिर क्यों नहीं हो पाए? तो क्या इनकी ऊंचाई बढ़ जाना ही केवल पर्याप्त है? आप बताओ, अगर ऊंचाई किसी की बढ़ जाती है तो क्या वही पर्याप्त है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब बच्चे की केवल लंबाई बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उसका समझदार बनना, भाषा सीखना, हाँ, आत्मविश्वासी बनना, ये सब क्या है? वृद्धि और विकास दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं, तो उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, भाषा सीखना, आत्मविश्वासी बनना, दूसरों के साथ मिलकर के काम करना, ये सब विकास है। ठीक है, ये सब जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया? अब विकास की हम थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं। विकास की विशेषता क्या है? ठीक है, चलिए विकास की विशेषता को देखते हैं। विकास की विशेषता क्या है? विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई सभी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, विकास जो होता है उसे कहते हैं जो शरीर में हो, मन मतलब बुद्धि में हो, समाज में भी व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में भी हो, भावनात्मक हो, उसमें जो भाव उत्पन्न हो, और भाषाई सभी क्षेत्रों में जो उसके अंदर परिवर्तन होता है उसी को हम विकास कहते हैं। अब आप लोग समझ गए? वृद्धि अलग चीज हो गई, वृद्धि मतलब केवल शरीर का बढ़ना ही वृद्धि है, लेकिन विकास दूसरा चीज होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा और इसे देखते हैं। इसे पूरी तरह से मापा जा सकता है? बताओ, विकास को पूरी तरह से मापा जा सकता है? कमेंट कीजिए आप लोग, मापा जा सकता है? कमेंट जरूर कीजिए, देख करके नहीं कि उधर लिखा हुआ है देख ले, बस आप लोग कमेंट कीजिए। क्या विकास को पूरी तरह से मापा जा सकता है? मान लीजिए सीटेट में ये क्वेश्चन कर लिया, तब क्या करोगे आप? तो विकास को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बुद्धि आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। उसके जो है भावनात्मक रवैये को देख सकते हैं, माप सकते हैं?
सामाजिक अवधारणा, मानसिक, शारीरिक, किसी किसी को भी मापा नहीं जा सकता है। इसलिए सीधा सा अर्थ यही है कि विकास अलग चीज है, वृद्धि अलग चीज है। ठीक है, अब वृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकास वृद्धि में अंतर देखते हैं। वृद्धि क्या है? शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। सोचिए, वृद्धि ये है शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, तो विकास क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन है ये मात्रात्मक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? मतलब ये कुछ समय तक इसमें परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, बस। ये गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? गुणात्मक परिवर्तन का मतलब ये है कि इसमें जो है जैसे जैसे आपकी शरीर बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, और जहाँ जहाँ आप जाएंगे सब कुछ हर तरीके से आपको अर्जन करने का मौका मिलेगा, ज्ञान अर्जन करने का। और ज्ञान अर्जन करना ही गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, और वृद्धि को मापी जा सकती है। अरे भाई, शरीर को मापा जा सकता है, शरीर कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना मोटाई है, सब कुछ मापा जा सकता है, कितना वजन है। लेकिन विकास को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है। यही विकास की खासियत है। ठीक है, इसकी एक सीमा तय होती है। किसकी? वृद्धि की एक सीमा तय होती है ना। और ये जीवन भर चल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि अब जब बच्चों में नहीं आई तो फिर बड़े होकर के क्या आएगी। लोग कहते हैं ना अक्सर ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन भर चल सकती है। कभी भी बुद्धि आ सकती है, कभी भी विकास हो सकता है, कभी भी जो है संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, और वृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि होती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, हर क्षेत्र में वृद्धि, हर क्षेत्र में जब वृद्धि होती है तभी जा कर के ये विकास कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं विकास कहा जाता है इसको। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। इसे देखते हैं। ये क्या है? सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सीटेट में क्या पूछा जाता है हम आपको बताएंगे। यही समझिए कि यहीं आप लोग गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं? यही गलती करते हैं। कैसा? सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि हर वृद्धि विकास का हिस्सा हो सकती है। हर वृद्धि, ये क्या चल रहा है? हर वृद्धि विकास का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है, लेकिन हर विकास केवल वृद्धि नहीं होता है। हर वृद्धि विकास का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हर विकास केवल वृद्धि नहीं होता है। और विकास का दायरा वृद्धि से बड़ा है। सच बात है। अरे भाई, विकास तो केवल एक शरीर में जो है बस उसके शरीर की लंबाई, वजन तक ही हो सकती है, हाँ? लेकिन जो विकास होता है उसकी वृद्धि यहाँ तक हो सकती है। लेकिन जो विकास होता है, विकास तो पूरे शरीर का होता है। पूरे शरीर का विकास होता है। उसमें जो है शारीरिक रूप से विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है, सामाजिक रूप से विकास होता है, और उसमें भावनात्मक प्रक्रिया भी वृद्धि होती है, हैं? और भाषाई विकास भी होता है। तो वृद्धि मुख्यतः शारीरिक होती है। ठीक है, वृद्धि केवल शरीर की होती है, शरीर की। लेकिन विकास सब चीजों का होता है। और विकास क्या किसे कहते हैं?
मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? विकास बहुआयामी होता है, बहुआयामी, विकास बहुआयामी होता है। चलिए थोड़ा सा आसान ट्रिक्स देखते हैं, क्या ट्रिक है इसकी, थोड़ा ट्रिक्स देख लेते हैं। वृ से वृद्धि, आप इतना समझिएगा, अगर कहीं आ जाए वजन और शरीर की, वह यहाँ दिख जाए तो यहाँ समझ लीजिएगा ये वृद्धि और शरीर, वृद्धि की बात कर रहा है। तो वृद्धि का मतलब समझ लीजिएगा वो वजन, ठीक है, वो वजन हुआ, शरीर का वजन हुआ। वी से विकास, विकास मतलब वी, ये वी समझिएगा, वह यहाँ है और री लगा तो वजन हुआ। वी से विकास, विकास मतलब विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व, यही से समझ लीजिएगा आप सब। लेकिन मैं इतने अच्छे से समझा चुका हूँ शरीर का स्ट्रक्चर बना करके कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। हम ऐसी ही कोशिश करते हैं और आप सबसे कामना यही करते हैं कि आपको जो है ट्रिक की का मतलब आवश्यकता ना पड़े तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि और विकास एक ही है, बताओ। वृद्धि और विकास एक ही है, अभी आपको बताया मैंने। वृद्धि अलग चीज है और विकास अलग चीज है। वृद्धि क्या होती है? शरीर की सिर्फ विकास, शरीर के वजन और लंबाई बढ़ाती है, लेकिन विकास सर्वांगीण विकास होता है शरीर का। तो वृद्धि और विकास एक ही है? बिल्कुल नहीं। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, ये तो वृद्धि है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन करती है, विकास भावनात्मक, बुद्धि, सामाजिक, भाषाई सब कुछ विकास करता है। तो विकास केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। जल्दी करते हैं, बैटरी लो होने वाली है। चलिए, जो वृद्धि पात्र परिवर्तन है, जबकि विकास गुणात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है, ये सही है। विकास को प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। बैटरी चार्ज नहीं है लैपटॉप की, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का।